मुलट्ठी और फिटकरी ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन कुदरती चीज़ें हैं। एक हमारी स्किन को टाइट करती है तो दूसरी रंगत को निखारती है, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। तो आज की वीडियो में इन दोनों चीज़ों का पाउडर बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आप सबकी काफ़ी डिमांड थी कि मुलट्ठी का पाउडर बनाने का तरीका बताएं और फिटकरी का पाउडर किस तरह से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इन दोनों चीज़ों का पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं। फिटकरी का पाउडर बनाने के दो अलग तरीके शेयर करूंगी। तो फिटकरी तो ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ स्किन की खूबसूरती के लिए बल्कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में भी इसको हर वक्त मौजूद होना चाहिए। और आजकल के बदलते हुए मौसम में मुलट्ठी का भी घर में हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि किस तरह से इनका हमने पाउडर तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप पहले से ही KA फूड्स के सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। और वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि एंड में अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के नाम, उनके सिटीज़ के नेम के साथ जो उन्होंने कमेंट्स में बताए वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जी, फिटकरी का पाउडर बनाने के लिए आपको जितनी भी फिटकरी चाहिए हो उसी हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 छोटे पीस ले ली हैं और इसके अलावा यहाँ मेरे पास मुलट्ठी है थोड़ी सी, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना भी पाउडर आपको इनका तैयार करना हो आप उतना इनको ले लीजिए। तो पहले जी यहाँ पे फिटकरी का पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक हामनदस्ता आपने ले लेना है। इसमें पहले फिटकरी को मोटा मोटा सा कूट लेना है। तो फिटकरी यहाँ पे मैंने कूट ली है। इसमें से मोटी मोटी कुटी हुई हाफ मैंने अलग निकाली और थोड़ी सी जो बचा ली है इसे बारीक सफूफ बना लेंगे। बहुत ही इजीली पिस जाती है, बहुत सिंपल और आसान है। लेकिन मेरी कुछ व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फिटकरी का पाउडर तैयार करना बताएं। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसे इस तरह से सिंपल हामनदस्ते में कूट के इसका सफूफ तैयार कर सकती हैं। बहुत ही ईजिली इसका सफूफ बन जाता है। अब इस सफूफ को बारीक छलनी से अगर आप छान लेंगे तो फिटकरी का बिल्कुल फाइन पाउडर आपके पास तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब फिटकरी पाउडर का दूसरा तरीका देख लेते हैं, जिसमें फिटकरी को बिरयां करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने फिटकरी को पहले मोटा मोटा सा कूट लेना है और तवे को आपने चूल्हे पे रख देना है और गर्म कर लेना है। लेकिन फुल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, नहीं तो आप जैसे ही फिटकरी डालेंगी जलना शुरू हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी और आपका फिटकरी का पाउडर इतना अच्छा तैयार नहीं होगा। जैसे आप इसे गर्म तवे पर डालेंगी ये इस तरह से मेल्ट होने शुरू हो जाएगी। तो बस इसे फैलाती रहिए। मेल्ट होने के बाद इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बबल्स जब तक आते रहें तब तक आपने लो फ्लेम पे इसको तवे पे ही मौजूद रहने देना है, फ्लेम को ऑन रखना है। और जब ये बबल्स बैठ जाएं तब तक आपने इसको तवे पे रहने देना है। तो अब यहाँ पे फिटकरी मेल्ट होने के बाद जी अब ड्राई होना स्टार्ट हो गई है, बबल्स काफ़ी हद तक रुक गई हैं। अब यहाँ आपको जूम करके मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल हल्के हल्के से अब इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो बस नाइफ की हेल्प से ऊपर से मैं इसको फैला रही हूँ ताकि अगर इसका कोई लिक्विड बाकी है तो वो भी जल्दी से पक जाए, ड्राई हो जाए। बस जब ये इस तरह से पूरी ऊपर से वाइट हो जाए, बबल्स आना बंद हो जाए, तब तक आपने फ्लेम को ऑन रखना है, बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम से भी कम। अब जी फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। फिटकरी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और ये थोड़ी देर गर्म तवे पे अगर रहने दो तो ये खुद ही तवे को छोड़ देती है और बहुत ही आराम से आप इसे तवे से हटा सकती हैं। इसको खुरच खुरच के भी उतार सकती हैं, बहुत ही आराम से तवे को छोड़ देती है। तो बस अब ये सारी तवे से बाउल में निकाल लूँगी मैं और आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा ये सफूफ उतारते उतारते ही तैयार हो गई है। इसको मज़ीद सफूफ बनाने के लिए इसे दोबारा से हामनदस्ते में डाल लेंगे और इसे रगड़ लेंगे। बहुत इजीली ये सफूफ बनती जाएगी। 2 मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल एक फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाएगी। और ये जी हमारी बिरयां की हुई फिटकरी का पाउडर तैयार हो चुका है, जिसे आप किसी क्रीम में डाल के यूज़ कर सकती हैं, अंडे की सफ़ेदी में डाल के, एलोवेरा जेल में डाल, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी में भी डाल सकती हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं फिटकरी के फेस पर इस्तेमाल की, स्किन को टाइट करने के लिए, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। तो ये जो फिटकरी के दोनों पाउडर्स तैयार हो चुके हैं। अब तैयार कर लेते हैं मुलट्ठी पाउडर। ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है क्योंकि मुलट्ठी की जो स्टिक्स होती हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, तो समझ नहीं आती कि इसे किस तरह से पीसा जाए। लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने बस ये इनको पहले कूट के नरम कर लेना है इस तरह से हामनदस्ते में। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये स्टिक्स जो है इस तरह से टूट जाए और पतली हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें पतला करके हमने ग्राइंडर मशीन में डालना है। मोटी स्टिक्स अगर डाल दें तो ज़ाहिर है कि हमारी मशीन ख़राब हो सकती है।
तो अब यहाँ पे सारी स्टिक्स को मैंने तोड़ लिया है। अब इनको ग्राइंडर मशीन में मैं डालूंगी और पीस लूँगी। अब यहाँ ये मैंने पहले उसको छानने के बाद जो इसका सफ़ूफ बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ पड़ा था, तो मैं अब यहाँ इसको साथ मिला के पीस लूँगी। अच्छा, मेरे पास ये हैवी ग्राइंडर मशीन है। इसके लिए टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये आपने कहाँ से ली। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, ये किसी कंपनी की नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास, और जिनसे मैंने ली वो इसको ऑनलाइन नहीं भेजते हैं किसी को भी। ये मैंने अपने सिटी के मेन बाजार से ली, लोकल है, हैंडमेड है। आप ये 50 स्टोर से लेके वहीं से इसको पिसवा सकती हैं। उनके पास भी इस तरह की हैवी मशीन्स होती हैं, वो आराम से आपको मलेठी का पाउडर तैयार करके दे देंगे। तो जी, अब पाउडर तैयार करने के बाद इसको बारीक छलनी की हेल्प से छान लेना है। कोशिश कीजिए 2 मरतबा छान लीजिए ताकि फाइन पाउडर इसका हमारे पास आए। तो अब छानने के बाद ये जो बाकी बचा है ये आप देख सकती हैं। तो ये इस तरह का आपके पास बाकी बच जाएगा, इसे आपने वेस्ट कर देना है। मलेठी की स्टिक्स के जो छोटे छोटे तिनके होंगे वो साइड पे रह जाएंगे और एक फाइन बेहतरीन लिकोराइज पाउडर आपके पास ही तैयार हो जाएगा। अब इसे आप किसी मकसद के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, फेस पे लगाने के लिए भी और खाने में इस्तेमाल के लिए भी। जी हाँ, खाने के लिए, यानी आप इसका कहवा भी बना सकती हैं रंगत निखारने के लिए। इसके अलावा आजकल जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, अक्सर गले में खराश हो जाती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। ख़ास तौर पर गले की खराश के लिए ये बहुत ही जादुई चीज़ है। और मलेठी पाउडर को फेस पे लगाने के लिए आप मास्क के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर आप जिंक ऑक्साइड को मिला के फेस पे लगा सकती हैं, इसे उपटन में डाल के लगा सकती हैं, किसी भी क्रीम में मिक्स करके आप इसको लगा सकती हैं, एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकती हैं। ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, रंगत निखारने के लिए, दाग धब्बों, छाइयों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो अब लास्ट में जी जल्दी से अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के नाम बता दो जिन्होंने कमेंट्स में बहुत प्यार से अपने सिटी के नाम के साथ अपने नाम लिखे। हीरा मुनीर हैं कराची से, सबीन कराची से, ज़किया इस्लाम रावलपिंडी से, साइमा जाफरी मेरी काफ़ी पुरानी व्यूवर, हमेशा हर वीडियो पे इनका कमेंट मौजूद होता है। ये भी कराची से, चल काशिफ कराची से, मलाइका शाहीना शेख, इन्होंने अपने सिटी का नाम नहीं बताया, सुमेरा इरफान, इन्होंने भी सिटी का नाम नहीं लिखा, और नईमा है दुबई से। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप इतने प्यार से मेरी वीडियोस को देखती हैं और प्यार से कमेंट्स भी करती हैं। हमेशा कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा।